बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में महंगाई अपने अरूज पर है और आम आदमी के लिए गुजर बसर करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत ने मजदूरों और तमाम शहरियों के लिए कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर करने का ऐलान किया। लेकिन क्या वाकई तनख्वाह आम शहरियों को मिल रही है या नहीं, और अगर मिल भी रही है तो क्या महंगाई के इस तूफ़ान में उनके लिए 37,000 काफ़ी हैं? तो आज के प्रोग्राम में हम आवाम की राय जानेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि हकीकत में क्या सूरत हाल है। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान ठीक चल रहा है? रोज़ा आपका? रोज़ा तो नहीं है, बस दिहाड़ी के लिए आया है। अच्छा, अच्छा, तो दिहाड़ी नहीं लग रही। क्या बात है, दिहाड़ी नहीं लगी? कब से बैठे हैं यहाँ पर? सुबह 8 बजे से बैठे हैं इधर। अच्छा, अभी तक कोई दिहाड़ी नहीं कोई दिहाड़ी नहीं लगी। लगी। क्या बचत करके लेके जाते हैं? किस तरीके से कमा रहे हैं? क्या करते हैं जब दिहाड़ी नहीं लगती है? दिहाड़ी ना लगे तो क्या कर सकते हैं बाजी, बस वही जो कमाते हैं वो खाना खा पी लेते हैं, और क्या कमाना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। बच्चे कितने हैं आपके? कैसे पाल रहे हो? बस अल्लाह पाक दे रहा है, खा पी रहे हैं। एक बेटा है मेरा। सही है जी, शादीशुदा है। अच्छा अच्छा जी। सही है, ठीक है। आपका बेटा शादीशुदा है? हम शादीशुदा, बेटा है एक अच्छा मेरा। अच्छा, आपका छोटा बेटा है। सही है, ठीक है। भाई 10,000 रुपये जो मरीम नवाज साहिबा दे रही थी, आप लोगों को मिले? हमको तो नहीं मिला जी। नहीं मिले? नहीं क्यों नहीं मिले? पता नहीं, अहल भी नहीं है, कहते हैं अहल भी नहीं है। आप अहल भी नहीं है? क्यों, कोई ज़मीनें ज़मूने आपके नाम? हमारे नाम क्या होना है बेटा? अरे फिर भी कुछ तो होगा। हमारे कुछ भी नहीं है हमारे नाम। फिर क्यों नहीं मिले 10,000? अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप और जो कर्ज स्कीम लाई हैं, कर्ज दे रही हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हमें तो। हम ये मजदूर देख रहे हैं, सारे इधर ही खड़े हैं। किसी को कुछ मिला है पूछ लें, किसी को भी कुछ नहीं मिला इधर। पंजाब के रिहायशी? पंजाब के रिहायशी। हाँ, तो आप लोगों को तो बासानी कर्ज मिल जाएगा अगर लें तो। कैसे मिलेगा? मतलब अप्लाई करें वो, मतलब उसकी कुछ हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के, आप लोग जो हैं वो जो मुल्की इदारे। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪ ਖਾਣ ਦੱਸ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। आप ठीक हैं? आप क्या काम करते हैं? ਮੈਂ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। वो दिहाड़ी लगी है? ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰ। घर में राशन वगैरह कैसे डाल रहे हैं? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ कितने ਨੇ। बच्चे हैं? 3 ਬੇਟੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਾਜੂ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ। 3 बेटे हैं आपके? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। शादीशुदा है? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ बेटी? बेटी शादीशुदा नहीं, अजय पढ़ती बेटी। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਫੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ गरीब लोग ने इन्होंने परेशान करते हैं। कादे आते पर रेडियाँ उठा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रेडियाँ उठा रहे हैं। ਐਵੇਂ ਝੂੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵਾਮ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ 'ਚ ਦੇਵੇ। ਮੁਲਕ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਆਟੇ ਤੋਂ, ਚੀਨੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਆਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। कह तो रही हैं जी कि हमने एक बड़ी सब्सिडी दी है, राशन दे रहे हैं। ਰਾਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। मैं बंदे को मिल रहा है, जिम्मेदार जो है वो उनको मिल रहा है। गरीबां तो नहीं मिलता पिया। गरीबान नहीं मिलता। गरीब तो खड़े हुए भूख ऐसे ही खड़े हैं। गरीब कितने जानते? हालात टूटे ना, वरना रुड़िया क्या हुआ आपकी टांग? एक्सीडेंट हो गया। कैसे हो गया? टूटा जाने वो कार में जिला टूट गई। सर, आप भी दिहाड़ी पे मतलब काम करते हैं, दिहाड़ी नहीं लगी तो सारा दिन वेस्ट। शायद वेले खड़ोते अल्लाह दी आस्ते खड़े हैं। वेले अल्लाह कोई के- कारोबार नहीं का। एक कितने सर, कहा कि जी हम 10-10 हज़ार रुपए पैकेज के दे रहे हैं, फिर हम लोग कर्ज स्कीम ला रहे हैं, अपने घर अपनी छत का स्कीम ला रहे हैं। कहाँ है ये? किन लोगों को मिल? ड्रामा टोपी नहीं कोई नहीं, सानू नहीं मिले। ड्रामा घुमाती है। सानू तो किसी ने नहीं मिला। खड़े हैं अल्लाह दी आस्ते। ठीक है सर, जिस दिन आपकी फाड़ के मारेगी। सही है, ठीक है। अल्लाह देनी होंदी, वो मरियम ने देनी है, इमरान का देनी। रोज अल्लाह तू मंगो। कोई अल्लाह ने देनी ना। और तू क्या तू उंगल मेरे कादे आते पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? हम पेंट का काम करते पेंट हैं। का काम करें, दिहाड़ी पे करते हैं? हाँ जी, तो दिहाड़ी लगी आपकी, आज 9वां रोज़ा है, कितने दिन आपने काम 3 चलाया? महीना ही हो गया, काम आ ही नहीं रहा। कोई इसी ने भी काम कराना, जाहिर सी बात है। 7,000 की बाल्टी है रंग की, कोई भी नहीं लेने के लिए काम पे आ रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, पहले भी आए हैं न्यूज़ वाले, मैंने कहा है कि जितने भी पाकिस्तान के ये इतने पाकिस्तान के अड्डे हैं ना मज़दूरों के, हर मज़दूर का महीना फ़िक्स होना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि देखें ये बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, सबके बच्चे हैं, मकान कईयों का किराए पे है, कईयों का अपना, लेकिन ज़्यादातर जो मज़दूर आदमी उसका किराए पे ही होना अपना है। तो मेरी मरीम नवाज़ से भी रिक्वेस्ट है, ये मरीम नवाज़ ने बोला है कि आपको 5-5 10 हज़ार रुपये दे रहे हैं। 10,000 दे रही राशन के लिए, जो लोग अहल हैं, जो लोग मुस्तहिक हैं, उन लोगों को। ये अहल के सबको अहल करना चाहिए ना। और देखो जैसे मैं हूँ, ये है, किसी का पैसा नहीं मेरे ख्याल से इधर खड़े हैं, किसी के ने हमने हफ्ता हो गया मैसेज किया हुआ है, किसी ने जा पूछा ही नहीं भाई है। वो तो रमज़ान से पहले तक की थी, 15 अप्रैल तक, ये 15 फरवरी तक, मतलब आप लोगों की रजिस्ट्रेशन की डेट थी, उसके बाद ख़त्म हो गई थी, फिर काफ़ी लोगों को घर की दहलीज पर मिलने थे 10,000। तो वो किसी को नहीं मिले, हमें तो किसी ने नहीं आके दरवाज़ा खड़का के बोला कि आप भी 10,000 ले ले। किसी ने ये भी नहीं मैसेज करके कहा कि चलो आप 5,000 ले लो, आपके निके ही बच्चे हैं। अब मेरी मरीम नवाज़ से, वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है कि इन मज़दूरों के साथ एक दिन काम भी ना करें, एक दिन आके इनके साथ बैठ के इनका हाल चाल ही आप इनका हाल चाल ही देख। परेशान हाल है बिल्कुल। कि एक दिन सिर्फ उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक दिन इन मज़दूरों के साथ इधर घंटा ही आप उनके साथ इधर बैठ के इनका हालचाल आप देख लें, यही काफ़ी होगा। भाई बाकी काम हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि बड़ा सोच रही हैं वो हमारे शहरियों। सोच रहे हैं वो, गरीबों का तो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। बस जैसे गरीबों को कह रहे हैं 1000 बंदे को उन्होंने पैसे देने हैं, वो भी अपने जानने वालों के मेरे ख्याल से उन्होंने दे देने हैं। ठीक, बाकी प्रोजेक्ट्स पर इतना पैसा लगा रही हैं, स्टेडियम बनाने में इतना पैसा लगा रही हैं। स्टेडियम ने इतना पैसा आपको बता रहे, इतना लोहे, ये पुल बनाई जा रही, किस काम के है ये? गरीबों का हर मजदूर का महीना फिक्स लगना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जितने पाकिस्तान के अड्डे हैं, जितने मजदूर भाई हैं, इन सब मजदूरों का महीना 37,000 तनख्वाह जो है वो फिक्स की गई थी, 37,000। वो भी उनको दे ही जा रही है ना, जो गवर्नमेंट के नौजवान हैं, जैसे पुलिस वाले हो गए हैं। ये पुलिस वाले आजकल यही बदमाश बने पे हैं। देखो हुकूमत इनकी आ गई है। इधर देखें ना, कोई LDA वाले आ जाता है, मजदूरों को ही तंग आ रहा है, रेडियाँ उठा रहा है, किसी रिक्शे वाले का चलान किया जा रहा है, किसी बाइक वाले का किया जा रहा है, का पजारों वालों का तो कोई नहीं चलान हो रहा। ठीक है, ये परसों 2,000 रुपये का एक बंदे का चलान रिक्शे वालों का उन्होंने किया है, उसने अपने आप को आग लगाने लगा था, रिक्शे को भी लगाने लगा था, गाड़ी वाले को तो किसी को रोक के नहीं है, जितना कमाते नहीं है जितना चलान हो जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है वज़ीर आला से कि हर मजदूर का महीना फिक्स होना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि मरीम नवाज़ से एक दिन इन मजदूर भाइयों के साथ आके इधर एक दिन गुजार दे बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है अंकल, आप? जी ठीक। रोज़ा आपका? नहीं रोज़ा नहीं, रोज़ा नहीं रखा, क्यों नहीं रखा? वैसे ही बस नहीं रखा। अच्छा चलें ठीक है। सर ये बताएं कि वैसे रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है घर में बच्चे बीवियां रोज़ा रखती हैं, तो क्या राशन इकट्ठा करके आप लोगों ने उनके लिए लेके गए हैं? कैसे हालात चल रहे हैं? कोई राशन नहीं मिला, कोई राशन की बात नहीं, कि कमाई करते हैं तो उनको रोज़े रख रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, आप क्या काम करते हैं? पेंट का ही? नहीं पेंट का नहीं, मैं मिस्त्रियों का काम करता हूँ। हाँ आप भी दिहाड़ी वगैरह पे? बस दिहाड़ी लग जाती है, एक लगती है, दो नहीं लगती। एक दिन में एक दिहाड़ी के कितने पैसे आप कमा लेते हैं? 2,000 रुपया मिलता है। बस? हाँ और पूरा महीना अगर लगे दिहाड़ी तो कितने पैसे लग जाते हैं? पूरा महीने में कम से कम 20 दिहाड़ियाँ लग जाती है। हाँ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 40,000 कमा लेते हैं? कभी 20 लगती है, कभी 15 लग जाती है। कोई प्रॉपर नहीं आपका हिसाब कि इतनी महीने की तनख्वाह आनी ही है, वो दिहाड़ी पे ही है, अगर लग जाए तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं तो आपने फाका कशी करनी। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक बजट बनाया जिसमें 37,000 तनख्वाह रखी, गरीब की कम से कम उजरत 37,000। आप ये बताएं कि 37,000 में एक महीने का चल जाता है? बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। ज़रा आप बताएंगे कि कितने पैसे कहाँ खर्च होते हैं? बिजली, पानी, गैस, बच्चों की फीस? ये सबसे पहले ये बिजली का जो आता है 10,000 का बिल, 15,000 का बिल, उधर गैस का बिल 10,000 का बिल, ऐसे। ठीक है ना, बहुत अखराजात औखे हैं। ठीक है ना, ये अब जो मरीम नवाज़ पैसे दे रही है 10,000 चेक दे रही है गरीबों को, वो 100 से 10 आदमियों को मिलते हैं। ठीक है ना, बाकी बेचारे ऐसे खड़े होकर चले जाते हैं। इन्होंने कहा कि मुस्तहिक लोगों को मिल रहे हैं, तो क्या ये बाकी मजदूर जिनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही, तो ये क्या मुस्तहिक नहीं है? ये सब झूठ है कि हर आदमी को मिल रहा है। ठीक है ना, आपको बताया कि 100 से 10 आदमियों को मिलते हैं, 100% से 10% लेके खुश हो जाते हैं। बस यही है। क्या कहना चाहेंगे मजदूरों के लिए क्या किया जाए? मैं तो ये कहता हूँ कि ये वाम लेके आई है ना इनको, तो ये वाम के लिए अच्छा सोचें, आगे के लिए इनके लिए अच्छा होगा। ठीक है ना, महंगाई पे कंट्रोल करें। ठीक है, महंगाई पे कंट्रोल हो गया तो सब अच्छे हो जाएंगे।
ये महंगाई पर कंट्रोल नहीं लगा आपको इनकी नहीं गवर्नमेंट? कर रहे हैं, अभी तक कंट्रोल नहीं हो रहा है इनके दावे तो कर रहे हैं कि 9 साल की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा महंगाई कम हो गई। से। मैं आप नून लीग का हूँ, ये नहीं कि मैंने भी वोट इनको दिए हैं, लेकिन इनके को कारकर्दगी अच्छी नहीं। पछता रहे हैं आप? पछताना क्या है कि कारकर्दगी अच्छी करेंगे तो ठीक ही ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है आप क्या काम करते हैं? मैं पेंट का ही काम करता पेंट का काम कर रहे हैं। तो रमज़ान का महीना है, जाहिर सी बात है ईद करीब है, तो लोग अपने घरों में पेंट वगैरह करवाते हैं। सर आपकी कितनी दिहाड़ियाँ लग गई हैं? हूँ। बस यही 15 से 20 15 से 20। 15 से 20 ये पूरे एक महीने में? हाँ जी, तो एक दिहाड़ी के आपके भी वही 2000 कमाते हैं? हाँ जी। तो सर ये बताएं कि 40,000 अगर आप कमा लेते हैं तो महीने का इजीली गुजार लेते हैं महीना? वो जिस तरह गुजारते हैं हमें पता है। बाकी कैसे बताएंगे ज़रा? बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बाकी अखराजात भी हैं, खाने पीने की अशिया भी हैं, राशन भी है, कैसे पूरा करते हैं? महीना अगर 20,000 रुपये कमाया तो 20,000 में सारे अखराजात तो पूरे नहीं ना होंगे। मजदूर के बंदे के भी जो कम से कम खर्चे हैं, घरेलू खर्चे हैं, बच्चों के स्कूल के खर्चे हैं, बिल हैं, किराए हैं, वो कम से कम तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये महीना तो यही हो जाता है। तो 20-30 हज़ार में गुजारा कैसे होगा? तो वो बस हर किसी को तो रोके ना खासा कोई इमरजेंसी वगैरह आ जाए, पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर मांगना ही है, भाई बहन से उधार मांगने पड़ेंगे, बस यही है। सर एक साल गवर्नमेंट आपको कैसी लगी फिर नून लीग की, खासतौर पे मरियम नवाज? हमें तो सारी अच्छे लग रहे हैं जो गरीब आवाम का सोचेंगे। आपको लग रहा है सोचा जा रहा है आप लोगों का? हमारा तो कुछ भी नहीं सोचा जा रहा, हमें कुछ मिला नहीं, ना राशन मिले हैं ना वो। जी भाई, एक दिन दिहाड़ी लगती है, हफ्ता लगती नहीं है, फारिग बैठे रहते हैं। किराए पे मकान है, फैमिली रहती है यहाँ पे। कितना किराया देते हैं आप? मैं 15,000 रुपये एक कमरा किराया है। 15,000। तो महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने का कभी 10,000 हो जाता है, कभी 12 हो जाता है, कभी बहन भाई से लेके कर्जा उसका वो देना पड़ता है, ऐसे करके अखराजात चल रहे हैं। बिजली के बिल फिर बाकी ज़्यादा आ रहे हैं। 3,000 रुपये अभी गैस का बिल आया है। लाहौर में किस जगह रहते हैं? ये हसनैनाबाद अंडरपास के पास। तो आप लाहौर से ही हैं? नहीं, मैं साहिवाल से। साहिवाल से आए इतनी दूर से, मतलब अपने घर वालों को पालने पोसने के लिए? बच्चे वगैरह हैं, शादीशुदा जी हैं? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। अच्छा, तो उनके अखराजात भी, उनको पढ़ाना लिखाना कैसे 40,000 में पूरा हो जाता है? अगर 40,000 भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा लेते हैं, मुझे नहीं लगता, लेकिन 40,000 कमाई हो जाती है महीने की? नहीं होती, नहीं होती ना? नहीं होती। दिहाड़ीदार बंदे की कौन सी नहीं। होती है? कोई मुश्किल, बहुत मुश्किल है। दिहाड़ीदार बंदे को बहुत मुश्किल हो जाता है। ये हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का कोई ख्याल करें। गवर्नमेंट तो बहुत कुछ कह रही है कि हमने बहुत सोच लिया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। रोड्स बना रहे हैं हम, स्टेडियम बना हमने ये गिनती कर लें कितने लोग खड़े हैं, और बहुत बड़ी तादाद। 7 बजे से यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है जी। तो अभी देख लें किसी की कोई दिहाड़ी नहीं लगी। मिस्त्री भी खड़े हैं, पेंट वाले भी सब खड़े हैं, हम तुड़ाई का काम करते हैं, इट्टी मशीन हमारे पास, ठीक है। सर क्या मुतालबात हैं आपके भाई, क्या कहना चाहेंगे फिर आप? इतने बुरे हालात हैं, एक तरफ आप लोग दावे कर रहे हैं, फिर एक तरफ आप लाहौर की और पंजाब की इतनी अच्छी इमेज दिखा रहे हैं कमर्शियल्स में, बड़े बड़े पोस्टर्स पे कि जैसे बहुत ख्याल है लोगों का, दूसरी तरफ ये तबका भी तो है। ये गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि महंगाई कम करें, हमारी कोई सपोर्ट करें, हमारे साथ हेल्प करें, हम यही कर सकते हैं। हेल्प में उन्होंने कहा कि जी हम कर्जे दे रहे हैं, लोग कर्ज लें हमसे, मतलब हम 10 लाख से। कहते हैं जिसके पास ज़मीन होती है, जिसकी ज़मीन नहीं, इंतकाल का नाम जगह जमा होते हैं, हमारे तो सिर्फ बैठने की घर छत है, सिर्फ बैठने की, ज़मीन नहीं है, हम कैसे कर्जा लें? कर ले भी नहीं हो, क्या करेगा? किस लिए कर्जा लेगा? कौन देगा उसको? आगे जाते हो, कहते हैं इंतकाल ले, 5 मरले के ले, 10 का ले, प्लाट का, फिर तुम्हें कर्जा देते हैं। 10-10 प्लाट के, फिर कर्जा मिलेगा। और वही भाई ना आप 10-10 मरले के मालिक होते हैं, तो आप इस तरीके की ज़िंदगी गुजार। नहीं गुजरता था, हमारे पास तो एक मरला भी नहीं अपने नाम है। हमारा कार्ड चेक गांव में गवर्नमेंट देते हैं जगह। ये जब ये स्कीम निकली हुई ना मरियम नवाज की 5 मरले की, हमारी रजिस्ट्री है 5 मरले की, तो इसको कहे मैं देख फिर पंजाब के यहाँ पंजाब की है तो दे रजिस्ट्री, पता लगेगा उसको देती है कि नहीं, सब झूठ बोलती है, कोई शय नहीं इसने देनी। टीवी पे एक गांव का कौंसलर है तो वो टीवी पे आती है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इधर किसी चौक में आप आई खड़ी है ना, किसी से पूछो किसी को चीज़ मिली है? ना राशन मिला, हमें तो नहीं मिला ना। आप किसी से पूछ लें तो जो ये स्कीमें निकाली है मरियम नवाज ने, किसी मजदूर को मिली है कि नहीं मिली? आप भी उधर करते हैं ना, जाके इंटरव्यू करते हैं, तस्वीरें ले लेती जी मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। किसी सर्वे करें ना, आप सर्वे तो कर रहे हैं ना आप। ऐसे मजदूर तबके में आके देखिए, तो ये किसी को मिलेगा तो वो कहेगा ना मिलना है ना, किसी को मिलना ही नहीं तो वो क्या करेगा? बैठी है, तुम्हारा क्या हाल हुआ हालात में? मौजूदा हालात में खा रहे हो, तुम कैसे पी रहे हो? तुम आज रोजा रखा है, पानी के साथ गुजारा करना है कि नमक के साथ? आई कोल कोई बादशाह आया, हमें आवाम को वोट लिया, बादशाह बन गया,
डाडिया को दे दिया, माड़ा वेला रह गया। मैडम जी कर्जा जो लें आप, हम लें कर्जा तो 2 कनाल के फर्ज मलकियत जमा कराएं, तो उसमें जो है ना हम कर्जा कैसे अदा करेंगे? बिजली महंगी है। कराने गए हैं, उसने 1 लाख रुपए मांग लिया है। जिसने जमा करनी उसने किस चीज़ के 1 लाख मांगे? मैं आपकी जमानत दूंगा। हाँ जी, फीस। गवर्नमेंट के बंदों ने? हाँ जी, ये कहती है ना कि मैं दे रही हूँ। 1 लाख रुपए उसने मांगा, 1 लाख और आदमी से हमने चेक करा। अभी कहा यह जा रहा है कि बिला सूद कर्ज है। बिला सूद है, जब मिलेगी तो सूद मिलेगा। और कर्जा उसकी फीस नहीं होगी, हमारे पास कर्जा हम कैसे लेंगे? पहले 1 लाख रुपए दे उसको, उसके बाद कर्जा मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं है। वो लाख भी किया। ये दे ना, फिर हम जाते हैं बैंक में, जिस चीज ले हमारी दे, हमें मुंह छोड़ देते मेरी। आप लोगों से ये एक लाख भी मांग रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, पैसा आखिरकार जा कहाँ रहा है? तो ये मरियम साहब से पूछे ना, ये मरियम निवास से पूछे ना भी कहाँ जा रहा है, हमें तो नहीं पता कहाँ जा रहा है। हम पंजाब को सुथरा पंजाब बना रहे हैं। मजदूर इधर देख ले, किसी से पूछ ले दिहाड़ी लगी किसी की? किसी की नहीं लगी। ये देखे कि इस वक्त 7 पड्डे में हम सब लोग खड़े हुए हैं बहुत बड़ी तादाद है मजदूरों की यहाँ पे। कि किसी के पास कुछ हो तो वो यहाँ पे आके खड़ा हो। हमारा काम मिलेगा 3 महीने का बिल, 3 महीने का बिल नहीं। 15 साल हो गए ये अड्डा है। साडे वज़ीर आज़म ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ। क्या कहेंगे फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब? ਜੇ ਆएंगे ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂਗੇ कि ਸਾਡਾ ਇਹ पोजीशन है, ਸਾਡੇ को बहने वास्ते छत नहीं है, खाने को अच्छा मिलता नहीं है, मजदूरी सानू मिलती नहीं है, जो तुम देते हो वो अमीरों को दे देते हो, बांट लेते हैं। फिर असी की करेंगे? फिर कल वोट ना देंगे, गरीब तो मरेगा ना। यही लोग जब वोटिंग के लिए आते हैं तो फिर क्या करते हैं? गरीब तो फिर मरेगा ना, जो गरीब को जी भाई, आपने सब मजदूरों की राय तो ले ली है मैडम, तो आप मजदूर डे वाले दिन भी आप आई थी मैडम, खतीजा मैडम, बिल्कुल। हाँ जी, तो उस वक्त भी यही रोना था। ऐसे ही था, बिल्कुल यही हालात थे सेम। अब जो है ना हालात उससे ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अफसोस जो भी हुकूमत आती है ना, वो पहले आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे और बहुत चैलेंज करती है, ऐसे ही है। असेंबलियों में, वाहनों में बैठ कर तो अभी मैं देख रहा हूँ 5 मिनट हो गए, ये सब मजदूर रो रहे हैं ना, इस तरह हज़ारों दुनिया रो रही है, और इनके जो पीछे बच्चे हैं वो भी रो रहे हैं। वो क्यों रो रहे हैं? कि हुकूमत कुछ भी नहीं सोच रही, ठीक है। और ये सुबह से आकर शाम तक सिर्फ रोते हुए वापस जाते हैं, और शाम को अपनी बीवियों के पास जाते हैं। कोई सबूत या क्या कहेंगे ये उनको? ना तो बिल पे कंट्रोल हो रहा है, बिल जो है वो गरीबों को ज़्यादा भेजे जा रहे हैं। हुकूमत के पास कोई ऐसा कानून नहीं अभी तक बन सका जो इन मज़दूरों के बारे शेड्यूल अच्छा है, ठीक है। ये मज़दूर जो हैं ये दिन रात रो रहे हैं, यहाँ भूख से मर रहे हैं, ना कोई कारोबार है, इसका क्या है? ये सब हुकूमत का कसूर है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मज़दूर खड़े हैं, इधर से पुलिस वाले आते हैं, वो भी इनको तंग करते हैं। हालांकि इसलिए वो आप इधर क्या कर रहे हो, आईडी कार्ड किधर है? वो भाई देखो, तो आप लोगों के पास रेडियां जो आप तजावुज़ात लगाए बैठे हैं ना ही आप। जी ईद मैडम सर पे है, हमारे पास 10 रुपये भी अभी जमा नहीं हुए। हम कहाँ से कपड़े लें बच्चों के, अपने कहाँ से लें, या बीवी को कहाँ से दें? कोई हुकूमत नहीं सही, कोई कुछ नहीं सही। लिहाजा इनको चाहिए, ये मज़दूर जो है ना, ये ऐसे अगर रोते हुए मर गए ना, मुल्क के ऊपर कौन सा ऐसा काम है जो मज़दूर नहीं करते? सबसे आगे मज़दूर होते हैं। कोई दीवार टूट जाए मज़दूर को बुलाओ, बैरनल जहाँ पर लगना है ना, जहाँ पर पता है मौत है, उधर भी मज़दूर को चढ़ाया। ऐसे ही ना, गंदम कहाँ से आती है? हम मज़दूरों के हाथों से आती है। चावल कहाँ से आते हैं? सब कुछ हम काम करते हैं। और हमारी जब बारी आती है, कोई हुक्मरान हमारे बारे में नहीं सोचता। तो इनको चाहिए, वज़ीर आला पंजाब को चाहिए, ये रमज़ान के अंदर कम से कम ये रहमत भरा महीना है, इनके अंदर तो इन लोगों की दुआएं ले लें, ये बूढ़ों की दुआएं ले लें। कोई भी हमारे गरीबों के बारे में नहीं सोच रहा। लिहाजा हुकूमत से यही गुजारिश है कि हमारे बारे में सोचा जाए। ठीक है, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है अंकल, आप? करम है मालिक। काम शाम ठीक चल रहा है? कारोबार ठीक ही चल रहा है। ठीक ही चल रहा है, अच्छा क्यों नहीं चल रहा? नहीं अच्छा नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि मुझे इतनी कि रोज़ ही मालिक देंदा, रक्षा चलाने को तेल पानी लाए नहीं जाते। तेल पानी की बड़ी महंगाई है भाई। ठीक है, ये कमेने वो तेल पानी पा लेते तो शाम को घर जाने को बच्चों की कोई रोज़ी नहीं पूरी होती, कोई खर्चे फीसां वो नहीं पूरी होंदियां, को किराए मकाना देने पे इतने के अखीर है भाई, अगो बिल नहीं भरे जाते पे, वो गैस के बिल। बताएं, अच्छा खासा खुला डुला खर्चा कितना आ जाता है एक महीने? महीने का खर्चा तो मतलब आ जाता 15-20 हज़ार रुपये। 20 हज़ार। तो कमा कितने लेते हैं?
ਕਮਾਈ ਉਹ 25-30 ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰੇਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਫੂਸਾਂ बस ये बारे 37,000 तक नहीं कमाते? नहीं गवर्नमेंट ने तो जो रखी है गरीब की कम से कम उजरत वो 37,000 है कि इसमें उनको लगता है कि गुजारा हो जाता है। आप बताएं अगर आपकी 37,000 भी तनख्वाह हो जाए या आपको कहीं से तनख्वाह मिलने लग जाए 37,000 तो कैसे अपने घर का पूरा आप चलाएंगे सर? 37-38 हज़ार का खर्चा चल जाएगा घर का ना, चल जाएगा। कितने पैसे कहाँ लगते हैं अभी? ये इतने बालों दी फीसां फूसां बड़े बच्चे निक्के निक्के बाल इन पाए ਉਹ ਪੜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਫੂਸਾਂ ਬਰੀਮਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਨ ਪਏ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ बिल कितना आता है बिजली का? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ अभी तो आगे गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में तो आ जाएंगे बिजली। ਕਾਫੀ ਦੇ ਕਿਦੋਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਿਆਦਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਬਿਆਦਰੀ ਜਾਂ ਬਹਿਣਾ ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੂਬੇ ਤੇ ਵਗ ਜਾਈ। तो कहा तो जा रहा है कि जी गवर्नमेंट बड़ा सोच रही है, महंगाई बड़ी कंट्रोल हो गई है, तो सर ज़रा बताएं हकीकत में क्या सूरत हाल है, कितनी कोई महंगाई कंट्रोल हो गई? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है ना, ये तो 3-4 जी होवन घर दे कमावन वाले ते तां जा घर दा सर्कट पूरा होंदा है। एक बंदा तो कमावे वो सर्कट पूरा हो सकता है। हाँ जी, पहले ज़माने थे कि सारे जी बैठ के खाते थे, एक कमा लेता था और गुजारा बड़े अच्छे से हो रहा था। उधर महंगाई कोई नहीं होती सी ना, हुण तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो वज़ीर आला साहिबा की कारकर्दगी आपको क्या लग रही है? बड़ा कंट्रोल कह रही है महंगाई में किया है मरियम नवाज साहिबा। जी हाँ, मरियम नवाज कर रही है कंट्रोल, रब तआला उन्होंने कामयाब करे। ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਆਹਿਸਤਾ। ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਪੈ ਜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਲਈ ਆਟਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਨੀਏ, ਫਿਰ ਪਕਾਈਏ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆਹਿਸਤਾ 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 ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ। आहिस्ता 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 करके कब होगा आखिरकार ये महंगाई कब ख़त्म होगी? ਤੇ ਬਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਰ, नहीं होनी। क्या खरीद के लाए? ये देख लें 4 इंची का टोटा और एक सॉकेट है, कितने का है? ये 490 रुपए का है। चार ये दो छोटे से टोटे जो हैं ये 490 रुपए की आई हैं। ये हालात है। 500,000 का तो पता ही नहीं चला। हाँ जी, बाहर तो ले जाएं तो रोटी नहीं मिलती होटल से, 2 आदमियों का खाना नहीं मिलता। उन्हें लाहौर है, लाहौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 400 ਦਾ ਪੀਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 25,000 ਜਾਂ 30,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ 400 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ठीक है। दिहाड़ीदार है, मजदूर है, दिहाड़ीदार है। हाँ जी दिहाड़ी, एक दिहाड़ी के कितने पैसे लग जाते दिहाड़ी 1200-1300 रुपये। बस? हाँ जी 1200-1300 से घर से हैं? एक दिहाड़ी में एक दिन में एक ही दिहाड़ी लग जाती है। हाँ जी शाम को जाए तो वो और जिसके जो कमाता ही 1200 है तो 400 लगाते हुए तो उसको दुखेंगे। मुश्किल होती है। ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ हुकूमत दा ते गरीब दा कर रही है जो गरीब तक पहुँचे। महंगाई तो कम की है, गरीब कर्जा दे रहे हैं, बता रहे हैं सब, वो जो कर्जा दे रहे हैं आपने लेने की कोशिश की? हम इधर 10,000 रुपए कह रहे थे सर, वो तो बड़ा कुछ दे रहे हैं लेकिन गरीबों तक पहुंच नहीं रहा। गरीबों तक पहुँच वो नहीं मिलता, आटा दे उनके अपने लोग ले जाते अपने लोग ले जाते दे रहे हैं, बड़ा कुछ दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं आखिर का, कहाँ मिल रहा है? मतलब मैंने तो जितने भी लोगों से बात की उनको नहीं मिला। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे कि जिन्ना हक है उन्होंने नहीं मिल रहा ਤੇ ਜਿਹੜੇ शहर चला गए ਉਹ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तरतीब नहीं है, रूटीन नहीं है। गरीब वाले लोग हैं वो ले जाते हैं, रूटीन और किसी तरतीब नहीं है, बाकी सारा कुछ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। क्या काम करती हैं आप? प्राइवेट कंपनी में काम। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में काम करती है। ये बताएं कि आपकी सैलरी कितनी है वहाँ? जी 30,000 है। 30,000 है। और घर में कौन कौन है आपके? जी फैमिली तो बैग है और यहाँ पे मैं अकेली होती हूँ। अच्छा, अकेली होती हैं आप? किधर से आई हैं आप? कहाँ है आपकी सरगोदा family? सरगोदा रहती है, ठीक है। तो अभी यहाँ आप अकेले 30,000 कमा रही हैं तो इनफ है आपके लिए? रेंट भी है, बिजली भी है और बाकी चीज़ें भी हैं, अपना खर्चा भी है, जाहिर सी बात है। फिर फैमिली को भी आपने भेजने पैसे, तो आपको लगता है 30,000 इनफ अमाउंट है?
नहीं कम है, लेकिन क्या किया जाए, मजबूरी है, गुजारा तो करना है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो जो एक तनख्वाह जो है वो कम से कम जो उजरत रखी है वो 37,000 रखी है। 37,000 में मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में गुजारा हो सकता है। 30,000 में आप कैसे कर रहे हैं? बस कर ही रहे हैं। अब हमने दरख्वास्त वगैरह भी की है, लेकिन अभी नहीं रिजल्ट आ रहा, फिर क्या किया जाए। क्या कहा है आपकी कंपनी वालों ने? वो कह रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा कवर तो टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर मुल्क की हालात की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, तो आपको कहाँ लग रहा है महंगाई का फिगर इतना है, कम हुई है या महंगाई बढ़ी ही है जब से ये नई गवर्नमेंट आई है? महंगाई तो पहले से कम ही है, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब बहुत फ़र्क है, पहले से बहुत कम है। और चीज़ों में भी बहुत पहले इजाफा था, लेकिन अभी नहीं है। अभी कमी वाकई हुई है कीमतों में, ठीक है, आप सही कह रही हैं। लेकिन जो हमारा मजदूर तबका है ना, वो अभी तक बहुत परेशान है, उन तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि लोग दिहाड़ियों पे काम कर रहे हैं, कमाते ही मतलब एक दिन का 1200 है, 1300 है, इससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा लग जाता है घर में। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी स्कीमें लाई जाएँ जो मतलब मज़दूरों के लिए पूरी एक मंथली इनकम रखी जाए? जी लाई जाएँ बेशक, क्योंकि मज़दूर बंदा जो अब इन कम पैसों में नहीं गुजारा कर सकता, क्योंकि ऐसी चीज़ें लाई जाएँ जहाँ पे पेमेंट ज़्यादा हो, जो गुजारा कर सकें। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत से कि हमें कुछ पेमेंट हमारी बढ़ाई जाए, ताकि हमारा भी गुजारा हो सके और हमारे तो बच सके, बचत तो हुआ। राइट बात है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। क्या काम करते हैं आप? मेरी शॉप है, शॉप किस चीज़ की? ये मोबाइल की। मोबाइल के एसेसरीज की शॉप है, अच्छा ठीक है। काम शाम ठीक चल रहा है? नहीं ना, सही नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा है काम? आखिरकार कब ठीक होगा? पता नहीं काम की क्या वजह है, काम बिल्कुल लो गया। तो किसका कसूर है, क्या वजह है इसकी जो महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही? पहले तो सही था सब निज़ाम, कब ठीक था? आज से कितने टाइम पहले? नवाज शरीफ के दौर में अच्छा था। नवाज शरीफ के दौर में? तो अभी भी नून लीग का ही दौर है? अभी भी नून लीग का दौर। बीच में जो इमरान खान आया ना, इसने काम ख़राब कर दिया सारा। तो अभी मरीम नवाज साहिबा की 1 साल कारकर्दगी फिर आपको कैसी लगी? मौसम मौसम जी बहुत। लोग तो वैसे ही परेशान हैं। नहीं, बहुत ही अच्छा हो गया अब तो। पहले मजदूर तबका तो बहुत परेशान है, अभी उन्हीं से बात करके आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, सड़कें बनाने से उनका पेट नहीं भरेगा, स्टेडियम बनाने से, रोड को पेंट कर देने से गरीबों का पेट नहीं भरेगा। नहीं, वो तो फिर इंसान की अपनी फितरत है ना, खा पी के भी करते हैं। मगर जो नवाज शरीफ ने काम किया है, मरियम ने किया, वो किसी ने भी नहीं किया। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई आप, ठीक हैं? जी ठीक। क्या काम करते हैं? मिसाज सेंटर में काम करते हैं, मालिश वाला। अच्छा ठीक है। कितनी तनख्वाह है आपकी महीने की? तनख्वाह का हिसाब नहीं होता, दिहाड़ी बन जाती है, कभी दिहाड़ी बन जाती है, फिर भी दिहाड़ी सारी जोड़ के एक महीने का कितना कमा लेते हैं? बन जाता है 30-35 हज़ार। 30-35 बन जाता है। 30-35 में गुजारा हो जाता है, महीना चल जाता है, घर का सल्क इजीली चल जाता है? नहीं चलता। नहीं चलता। कितनी गरीब की तनख्वाह होनी चाहिए कि महीना जो है वो आसानी से गुजर जाए? तनख्वाह 40-50 हज़ार होनी चाहिए। 40-50 होनी चाहिए। 40-50 है नहीं, तो क्या कहते हैं आप, कोई जॉब शॉब नहीं ला रहे हैं मजदूरों के लिए, क्या किया जाए? जॉब मिलती भी नहीं, क्या करें फिर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। ठीक है आप? ठीक ठाक। आवाज़ क्यों नहीं निकल रही, क्या रोज़ा लग रहा है? नहीं रोज़ा नहीं। फिर क्या है, महंगाई इतनी है जो आवाज़ निकलती नहीं। महंगाई ने आवाज़ दबा दी है। बस दबा दीजिए। अच्छा चलें, परेशान ना हो। ये बताएं कि आपको पता है रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना चल रहा है, आप किस तरीके से गुजार रहे हैं, या ये बताएं? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा गुजर रहा है। बताएं कि गवर्नमेंट कितना साथ दे रही है? गवर्नमेंट तो बहुत साथ दे रही है, जो फाल जो है उठाई जा रहे हैं, लेना ही नहीं पड़ता है। जगह जगह सहूलत बाजार भी लाई है, तो लग रहा है कि बाहर की निस्बत सहूलत बाजारों में थोड़ी बहुत सहूलत है या नहीं? थोड़ी बात ही है, थोड़ी बहुत ही है। ठीक है, सहूलत बाजार ठीक है, रमज़ान बाजार लगते थे वो थोड़े बेहतर अंकल? नहीं, बाजार सही है, रमज़ान बाजार लगते थे वो भी अच्छे थे, अभी तो लग नहीं रहे। पेट्रोल पे या गैस पे? गैस पे है, ठीक है। ये बताएं कि अंकल महीने का आप कितना कमा लेते हैं? महीने का 25-30 कमाते बस, और बच्चों का खर्चा भी नहीं पूरा होता। बताएं कि आप लोगों के क्या क्या अखराजात है घर में, बिजली के बिल से लेकर और बच्चों की फीस तक? बस बच्चों की फीस है, तो अपना बिजली का, गैस के बिल है, घर अपना है? गैस हमारा है नहीं है, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, वो अलग खर्चा है। हाँ ठीक है, घर अपना आपका? जी अपना। सही है, बच्चे जाहिर सी बात है पढ़ते भी हैं, तो बाकी अखराजात भी होते हैं, राशन भी डलवाना होता इधर लाहौर में नहीं है, पिंड में है अपने। हाँ, है। लाहौर में फैमिली आ जाए आपकी, इधर गुजारा हो जाएगा? नहीं, गुजारा नहीं होएगा, गुजारा नहीं होगा, इसलिए ले भी नहीं आता हूँ, अकेला इधर रहता हूँ। सही है। सर आपने किसको वोट दिया था? मरियम नवाज को। मरियम नवाज को। फिर तो आप सुखी होंगे, खुश होंगे। खुश थे और दिल से भी चाहते थे जो नवाज शरीफ हमारा
दोस्त है, अच्छा है। लेकिन अभी जो महंगाई कर रहा है ना, बहुत कर रहा है, हकीकत कर रहा है। क्या मुतालबा करते हैं आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, इसके अलावा वज़ीर आला साहिब? हम लोग यही बोलते हैं भी थोड़ा सा महंगाई घटा दे, हम गरीब सफीली हो जाए, ये अच्छी बात है। नहीं तो उनकी मर्जी है, वक्त अब बादशाह है। मतलब गवर्नमेंट ने ना 37,000 रुपये रखी तनख्वाह माहाना गरीब की, कम से कम। गरीब को तो नौकरी मिलती नहीं, गरीब का शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा, नौकरी कहाँ से मिलेगी? जाते हैं 25,000 दे दो, 20,000 दे दो, कहाँ से बनाएंगे? फिर जो पुलिस वालों को बोलते हैं इसका शनाख्ती कार्ड नहीं, इसको अंदर फेंको। 15,000 16,000 कहाँ से दे? फीस जो दे तो फीस दे के बनवाना है, तो फिर वोट देने का क्या फायदा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ठीक है। पुत्रो गल है जी, मेरा मुंडा गया शुदा कार्ड बनवावन वास्ते, उन्हें कहा शादीशुदा है, उस आखा जी ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन वाले गया तो आखा जी 10,000 रुपये तो ऑनलाइन कर सा जी भाई करते तो अं पता गलना ही है ऑनलाइन। वो फैक्ट्री आखा जी 10,000 रुपया दियो ऑनलाइन करन दा, अगू तो ऐ ही होए खड़ोतन काम, मुड़ के करिए। गरीब आदमी है जरा मतलब 1000 या 1200 रुपया दिहाड़ी लेंदा, दिहाड़ी वाले की दिहाड़ी नहीं बधाइंदे, वो नहीं बढ़ानी है वो नहीं बढ़ रही। हाँ बस आ गल है। और कुछ कहना चाहेंगे मरीम नवाज साहिब, अगर आपको देख रही हैं कि भाई महंगाई कंट्रोल करो, कम करो, अभी अगर मरीम नवाज साहिब आपको सुन रही हैं तो क्या कहेंगे आप? हाँ यह गल ही आखनी है जी, गल यह है जी गरीबां की कोई खैर करो, गरीबां ते अमीर ही हैं, अमीर होया जांदा, गरीब होया जांदा। कह रही है मैंने मजदूरों का बहुत सोचा है, रोड बनाए रोड बनाए रोड ये शायद तो सारा दिया तो तगारी चाहे खड़े रोड ते चढ़ना है, स्टेडियम बनाया, ते कारां ते चढ़ना है, कारां वाले रोड ते चढ़ना है कि इन्ना दिहाड़ीदार चढ़ना जेड़े सिर ते तगारी रखते ढोंदे ओ कारां ते चढ़ते उड़े जाते हैं। ऐसे ही है। मजदूरों को क्या चाहिए? मजदूरां दा की कीता है? 2 वक्त की रोटी। हाँ बस 2 टाइम की रोटी बस। वो नहीं दे रहे। आ जेड़े मकाना वाले वो आंदे 15,000 रुपया जी मकान का किराया दो, नाल बिल ही भरो, नाल फलान ही करो, ढींग ही करो, आ साडा कमरा थोड़ा जिहा हल जावे ते इसनू पलस्तर करो, वो खल्ला तो खल्ला इन्ने वड्डे बंदा नू। चले सही है, ये हमारे शहरियों का की इजहार है, वो इसी गम और गुस्से का इजहार इसी तरीके से करते हैं। लेकिन हम मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हम अपने और शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, अल्लाह का करम है। रमज़ान ठीक गुजर रहे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने महंगे फ्रूट बेच रहे हैं आप? नहीं महंगे तो नहीं बेच रहे हैं। अच्छा बताएं ज़रा किस तरीके से? केला 200 रुपये दे रहे हैं, सेब 300 रुपये, माल्टा 100 रुपये की 5 दे देते हैं, खरबूजा 200 रुपये किलो है। आवाम की नौयत के हिसाब से चलना पड़ता है। ये बताएं कि हमारे शहरियों की कुव्वत खरीद में है फ्रूट? हाँ बिल्कुल है, ले रहे हैं लोग? बिल्कुल परेशान अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे ही हैं। परेशान तो कौन नहीं है, आप भी हैं हम भी हैं, परेशान में तो कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ। कितने पैसे भाई आप कमा लेते हैं महीने के? अल्हम्दुलिल्लाह दिहाड़ी बन जाती है, 1000-1200 रुपये बन जाती है, महीने का के अगर बना सकते हैं ना। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है। मतलब 37,000 तक बन जाता है? नहीं 37 कहाँ, 30 25 तक मुश्किल, 25-30 तक ज़्यादा से ज़्यादा। तो 25-30 में आप बताएं महीना आपका इजीली गुजर जाता है, बाकी सारे अखराजात बच्चों के, कोई परेशानी होती है, टेंशन? और भी काम होते हैं, छोटा भाई काम करता है, और भी मामला होते हैं, मिल के काम करते तो महीना चल जाता है, अकेले से तो अफोर्ड नहीं होता ना। सही है, ठीक है। तो भाई आपको लगता है कि 30,000 इनफ अमाउंट है एक महीने के लिए किसी भी शहरी की जिसके बाल बच्चे हैं, घर चलाना है उसने, बिजली के बिल देने हैं? ये चीज़ें बाजी अगर देखें तो सब कुछ चलता रहता है, दुनिया के साथ है, अगर यहाँ से नहीं तो कहीं और से अल्लाह दे देता है, निज़ाम अल्लाह के सर पे चलता है, कोई तो आप मैं नहीं कर सकते, अल्लाह की तरफ से ही होता है। हाँ। और अगर गवर्नमेंट में बैठे हुए बंदों के इदारों की बात करें तो वो कितना ताउन कर रहे हैं अपने शहरियों के साथ, वो कितना ख्याल कर रहे हैं? किस किस्म का ताउन है? कोई ताउन भी नहीं है, धक्के खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो अपना कमा रहे हैं, किसी के सर पे नहीं है, या अल्लाह का आसरा है या हम खुद मेहनत करते हैं, किसी का आसरा नहीं लिया। हुकूमत कुछ नहीं कर रही? हुकूमत क्या कर रही है? दावे कर तो रही है। दावे ही हैं, और क्या है उनके पास, और तो कुछ नहीं ना दावे के अलावा। जी 9 साल की गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा कम तरीन शरह पर आ गई है महंगाई। पता नहीं, नज़र तो नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। ये केले देख रहे हैं, ये केले देख रहे हैं ना, कितना मोटा कितना पतला है, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर पब्लिक को देखते हैं तो पब्लिक लेती नहीं है। अगर चीज़ अच्छी देंगे तो हम भी उसी हिसाब से लेके आएंगे, अच्छी चीज़ अच्छी दाम में बिकेगी ना, और तो नहीं है ना इसके अलावा। लेकिन मुश्किल हालात है, बस गुजारा ही हो रहा है और कोई हल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप माँ जी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। बड़ी खुश नज़र आ रही हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, खैरियत है? नहीं वैसे महंगाई तो बहुत हुई है ना, किसी महंगाई ने तो रुला दिया है, ना कुछ गरीबों के लिए खाने के लिए मिलता है। अगर सेब लें तो 1.50 का छोटा सा सेब देंगे, माल्टा पूछें
तो 50 का लेना हो तो एक देते हैं छोटा सा। उनके लिए क्या खाना है, गरीबों ने क्या रोज़ा खोलना है, उनका कोई हाल नहीं है खाने के लिए, न महंगाई न घ्यो, क्या किसी गरीब ने क्या करना। घी, चीनी, दाल, सब्जियां सब कुछ महंगा है। हाँ जी, सब कुछ महंगा ऐसे ही है। हाँ। मतलब मुझे लगता है कि शायद हमारे शहरी जो थे वो रमज़ान का इंतज़ार कर रहे थे कि आए तो हम फ्रूट खाएं, लेकिन अब यहाँ भी फ्रूट जो आसमानों से बातें कर रहे हैं। हाँ जी, आसमानों से बातें कर रहे हैं। और आप ये बताएं कि आपने छोटा गोश्त बड़ा गोश्त कब खाया था आखिरी बार? मैं तो बेटा कभी कभी खा लेती हूँ बड़ा को, भाई हम कुर्बानी ईद पे खाते हैं बड़ा गोश्त। छोटे नहीं, खरीद के खाने की कुव्वत नहीं है। नहीं है, झूठ नहीं बोल सकते, अल्लाह के रोज़ा भी है, रोज़े के साथ झूठ नहीं बोलते। कुर्बानी ईद पे हमने को जो सीख मिलती है, हालात रहे नहीं कि खरीद सके, कोई महंगी डिश खा सके। नहीं, ऐसा ही है। जी हाँ। सही है। ठीक है, आप ये बताएं जो मरियम नवाज साहिबा 10-10 हज़ार रुपए दे रही थी रमज़ान पैकेज के, वो आपकी दहलीज पर आ गए? जी नहीं, अभी तक नहीं आए। नहीं। वो कौन सी दहलीजों पर निकल रहे हैं पैसे, वो कौन सी दहलीजों पर पहुंच रहे हैं पैसे, आपको क्या लगता है? वो गरीबों के लिए एहसास कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, इमदाद अच्छा किया है सबको गरीबों के लिए। उससे इमदाद तो कर रही हैं, लेकिन ये इमदाद है कहाँ? ये इमदाद का पता नहीं है बेटा है ना? हमें। गरीबों तक तो पहुंच नहीं रही। नहीं, हमें मेरे जवाई को मिल गया। आपको मिले? नहीं, मुझे नहीं मिला अभी। आपने करवाया था फॉर्म जमा? नहीं, फॉर्म नहीं अभी कराया, हमें पता नहीं है कहाँ दफ्तर का। चलें ठीक है, अब तो डेट निकल चुकी है। जी, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या काम करते हैं आप? मेरा होटल है सामने। होटल है सामने, आपको क्या, आप अपने कारोबार आपका चल रहा है। खैर ये बताएं कि कितना खर्चा हो जाता है और कितने खर्चे के बाद आप लोगों की कितनी बचत हो जाती है? जब से ये मरीम नवाज आई है ना, कारोबार का महंगाई बहुत ऊपर आ गई है। इसके बाद हर चीज़ में महंगाई बहुत आ गई है। ऊपर से एलडी वाले तंग कर रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, शटर उतार रहे हैं, गरीबों का नुकसान कर रहे हैं। देखिए जी, अगर एहसास होता ना इसको, तो पहली बात है, पहले मौका देती है कि मसलन ये चीज़ों को आगे कर लो। किसी को बताया नहीं, आगे कर लो। नुकसान कर रही है कि कोई मुल्क में शांति नहीं हो रही, मुल्क में नुकसान हो रहा है। इसमें यह है कि बिल्कुल तो अरसे दराज से ये बाजार ऐसे ही थे, निज़ाम ऐसे ही चलता आ रहा है, एकदम आगे तब्दील हुआ। क्योंकि ये छोटा सा बाजार है, ये मार्केट नहीं है, ये एक छोटा सा बाजार है। वो गेट सामने लगा हुआ है, अगर फर्स्ट के लिए मैडम जी वो गेट बंद हो जाए ना, वो वाला गेट बंद हो जाए, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। गाड़ियों का भाई मसला यहाँ पे। लेकिन जो एलडी वाले जी कह रही है, ये कह रही है मेरे शर्ट लगेंगे, मेरे नाम के लगेंगे शर्ट। ये तो उसने आवाज़ अनारकली में तो लग भी गए लगे हैं। अब ये तो ये रोज़े आ गए ना, रोज़े, इन रोज़ों में तो ये देख रहे हैं क्या मामला होना है। आगे हमें ये नज़र आ रहा है कि इसका ऊपर नाम भी लिखना है जहाँ शर्ट लगने हैं, इसका मुकदमा, इसके नाम भी, इसकी फ़ोटो भी लगनी है, शेर। लेकिन गरीबों का एक शर्ट के ऊपर 1.5 लाख रुपए लगा रही है। ये पैसा गरीबों का इसके पास जा रहा है, हमारे पास नहीं जा रहा। ये जितना गरीबों का पैसा ये कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमने जो कमाना है वही देना है इसको। कहने को भाई कर्ज दिए जा रहे हैं बिला सूद। ये कर्ज हमारे से निकाल के दे रही है। ये कर्ज कौन दे रही है? कोई झूठ है ये। किसको दिया कर्ज? किसी को नहीं दिया, ये सब झूठ है। कर्ज अगर देती होती तो पता चलता है कि कर्ज दे रही है। कर्ज नहीं, ये कर्ज गरीबों का खून चूस रहे हैं। गरीबों टैक्स का पैसा गरीब दे रहा है, दे रहे हैं, हर चीज़ के टैक्स दे रहे हैं, हर बात का टैक्स दे रहे हैं। सर 37,000 तनख्वाह रखी गई गरीब की कम से कम, ठीक है, आपको लगता है 37,000 में घर चल सकता है? मतलब आप वहीं देखें कि पिछले पंजाब में, पंजाब के MPs की तनख्वाह 9 लाख तक चली गई, उनका 9 लाख में गुजारा नहीं हो रहा, तो 37,000 में गरीब कैसे करे? गरीब की अगर आप कहना मैं 1000, मेरे पास बंदे काम करते हैं, कोई 700 ले रहा है, अब 1000 ही ले रहे हैं, 1000 पे ले रहे हैं मुझसे काम जो कर रहे हैं लड़के। लेकिन बात यह है उनके 1000 में भी गुजारा नहीं हो रहा, ओवर टाइम लगा रहे हैं बेचारे। ये तो करें 9-9 लाख इनकी याशी होती है, लेकिन गरीब लोग नहीं कर सकता। उसने एक वक्त की रोटी खानी है, उस आटा लेना, घी लेना, दूध लेना, बच्चों को पैम्पर लेने हैं, पैसों की समझ निकालें। रमज़ान आया, आपको लगता है? जी, रमज़ान आया, आपको लगता है चीज़ों को सब्सिडाइज किया गया है? देखिए यूटिलिटी स्टोर तो सिरे से ही गायब हो चुके हैं, ना वहाँ चीनी है, ना घी है, ना ही आटा है। ये बात है, इमरान खान जो जैसा था ना, उसने एक बाज़ार भी लगाया था, हर चीज़ में महंगाई कवर की थी। बस ये है कि उसको बेचारे को ऊपर नहीं किसी ने आने दिया। बात ये है कि ये लोग आए हैं, कोई आटा, कोई चीज़, कोई अगर सस्ती है मुझे बताएं, कोई चीज़ सस्ती हो, हर चीज़, घी महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई है। मैं ऑटो चला नहीं रहा, मुझे नहीं पता। अब ये गैस भी तो महंगी है, गैस हमने कटवा के फेंक दिया ना। LPG की वो भी तो महंगा है, वो भी महंगी है। कितना 250 तक मिल रहा है या 270, 90? नहीं, 300 की बात करें, 300 रुपये किलो दे रहे हैं गैस, वो भी किलावा कर रहे हैं कि आधी लगा रहे हैं, आधी इतनी दे रहे हैं। हर काम में बेईमानी हो रही है। क्या गैस में भी किसी किस्म की मिलावट होती है? जाहिर सी बात है। किस तरीके से मिलावट ये होती है कि वजन इसका कम होता है, जो इनके पास करना होता है, इन्होंने अपने मीटर को आगे करना पीछे होता है। हमने 2 से 3 दफ़ा पकड़ा है। हर जगह चोर बाजारी चल रही है, हर जगह हराम चल रहा है, हर जगह चोर बाजारी हो रही है। मैं बात करूँगा सीधी से, उनको बेशक गुस्सा चढ़ा हो, किसको? मरीम नवाज को देख के। नहीं, आप करें बात। लेकिन मैं बात ये करूँ, न्याय की बात कर रहा हूँ कि देखे जी अच्छा चले,
माहौल का पता चले। हर चीज़ में महंगाई की उसने, पेट्रोल से लेके हर चीज़, गैस से लेके बिजली से हर चीज़ इसमें पूरा मुकम्मल किया हुआ है। ऐसे ही आप तरक्याती बोल रहा, जो बात कर रहा हूँ सच कर रहा हूँ। वही बात है ना, आप तरक्याती मंसूबे ला रहे हैं, आप स्कीमें, आप पुल बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, पेट भी है लोगों के साथ। के लिए बना रहे हैं मालिक, ये अपने लिए बना रहे हैं। इनकी गाड़ियाँ गुजरनी हैं, इनके जहाज़ गुजरने हैं, इनके हेलीकॉप्टर गुजरने, हमारे लिए बना रही है। ये अपने लिए कर रहे हैं जो कर रहे गरीब के पास थोड़ी गाड़ी है, ये जहाज है। गरीब के पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल होगी भाई, या साइकिल होगी, या उसने अपनी करके खानी है, या मुलाजमों को दिहाड़ी देनी है, ये बात है। लेकिन इनको चाहिए कि अगर आए हैं तो गरीबों के बारे अच्छा करें, ठीक है, अमीरों के बारे, गरीबों के बारे अच्छा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। काम ठीक चल रहा है आपका? हाँ जी ठीक है। इधर ही काम करते हैं? जी हाँ। कितने पैसे मिल जाते हैं अंकल आपको? 45,000 रुपये। 45,000 मिल जाता है। चलो ये तो अंकल अच्छी बात है। हमने पहले मतलब लोग देख रहे हैं, हम इस होटल पे जो काम करने वाले हैं, कुछ शहरी जो हैं उन्हें 45,000 तनख्वाह मिल रही है। मतलब गवर्नमेंट की तरफ से 37,000 की गई तनख्वाह कम से कम गरीब की, लेकिन नहीं मिल रही। यही सवाल है, मिल आखिरकार कहाँ रही है? और अगर मिल भी रही है तो 37,000 में गुजारा कैसे हो रहा है? होता ही नहीं है। नहीं है, मतलब आप 45, मुझे पता है कि मुश्किल है, जाहिर सी बात है, बिजली के बिल, बच्चों के अखराजात, गैस के बिल, बाकी चीज़ें, किरायाजात। बताएं कितनी कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए एक गरीब की? 60 से 70,000 होनी चाहिए, फिर गुजारा होता है। माड़े आदमी का गुजारा करने वाला गुजारा कर सकता है। हाँ, इससे लाख रुपया भी हो तो नहीं होता गुजारा, ऐसे दौर में ये हालात हैं। सर ये बताएं कि महंगाई का ग्राफ आपको कहाँ तक पहुँचा के नीचे आया है या ऊपर चला गया? या ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। रमज़ान में दावे अभी तो कुछ और ही है। नहीं, रमज़ान है अभी, ये फ्रूट पूछ लें कितना महंगा है। तो मैंने हाँ जी, हाँ जी। तो रमज़ान से पहले ये सस्ता था, 100 रुपये किलो खरबूजा बिक रहा था, अब ये 200-250 रुपये बिक रहा है। तो सर फिर मतलब हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? कुछ नहीं कर रहे, ये हो ही नहीं सकता इनसे। और मरीम नवाज साहिबा जो मतलब बातें कर रही हैं कि हम गरीब का सोच रहे हैं, मैं फील्ड में जाके देख रही हूँ। बताइए वो कहाँ गया है? वो सामान आया है, लोगों ने किधर दिया है? अब की बार सामान ही, अब की बार तो 10,000 रुपये दिया था कैश में, अब वो नहीं, अभी तक नहीं मिला। ना नहीं, हमें आज तक देखा ही नहीं है किसको दिया है, ऐसा है ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी इधर ही काम करते नहीं, हम दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी? क्या काम करते थे? मिस्त्री के साथ। मिस्त्री हैं आप, सही है, ठीक है। रोज़ दिहाड़ी लग जाती है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ ही लग जाती है? बस कभी टूट भी जाती है, ये नहीं कहेगा। क्योंकि अभी हम काफ़ी मजदूरों से बात करके आए हैं 7 अप के पास, बहुत परेशान है। जैसी नियत हो ना, आदमी की नियत अच्छी हो तो काम मिल जाता है। कौन ऐसा होगा जिसकी नियत नहीं होती होगी कि अपने बच्चों के लिए कमा के ना ले? काम तो है ना जी, काम करना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। ये बताएं कि महंगाई के इस दौर में आप कैसे गुजारा कर? महंगाई बहुत है, महंगाई बात ही ना करे, हुकूमत ऐसे ही बातें करती है। बस कह तो रहे हैं कि महंगाई काफ़ी कम होगी। ये आप खुद समझे ना, कौन महंगाई घट कर रहा है? ज़्यादा ही हो रही है, कम नहीं हो रही। सही है। तो मरीम नवाज साहिबा अगर देख रही हैं तो आप उन्हें क्या कहेंगे? जी, मरीम नवाज साहिबा देख रही हैं तो क्या कहेंगे आप उन्हें कि भाई महंगाई कंट्रोल करो? आप कह रहे हैं जैसे हर जगह है महंगाई, आप कर भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते महंगाई कंट्रोल? दावे करते हैं, दावे करते हैं, बोलते हैं, बस आगे कोई करता ही कंट्रोल नहीं हो नहीं, ये हो ही नहीं सकता। पार्टी के हैं, हमें इनकी पार्टी, हाँ जी, नून लीग के पार्टी के हैं, हमें तो ऐसे ही है। पता है ना आप क्या कंट्रोल किया उन्होंने? बिल्कुल ना, गरीबों का सोचें, बिजली के बिल कम करें, गैस के बिल कम करें। अब 1300 दिहाड़ी है, यानी कि 45,000 रुपये, 5 बच्चे मेरे, पढ़ाई है, किराए तो रह रहे हैं, क्या करें? खाना लिखाना भी है, राशन भी। हाँ जी, वो परवरदिगार की मेहरबानी है। सर आपको लगता है कि पाकिस्तान में महंगाई कभी कंट्रोल हो जाएगी? कभी भी नहीं हो सकती, जितना नहीं हो हालात है नहीं हो सकती। वो इसलिए नहीं हो सकती कि यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो सकता। हर कोई ऊपर लगा, कोई पटवारी लगा, कोई अपना तहसीलदार लगा है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। कोई MP है भी जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। महंगाई नहीं कम हो सकती क्योंकि उनका प्रोटोकॉल बहुत है, हमारे गरीबों को तो है नहीं है प्रोटोकॉल। जिसके है उस हमें तो पता 33,000 रुपया बिल है बिजली गैस का। 33,000? हाँ जी, 33,000। किधर? घर के मेरे का। घर में क्या कोई रेस्टोरेंट है खुफिया? नहीं, उनको पता होना चाहिए। एक जो मीटर लगा है, बिल ले गए, नहीं तारते काट देते हैं। फिर अपना गैस भी नहीं है, सरासर बदमाशी है। और 1200 में क्या खाएं? क्या खा सकते हैं? नहीं है, बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। बंदा 12 घंटे 18 घंटे काम कर रहा है, मर रहा है, कोई पता नहीं, ना दवाई ले सकता है ना कुछ पसंद की चीज़ ले सकता है। तो सर फिर फ़ायदा रोड्स बनाने का फ़ायदा? ये इमारतें गिराने का, ये ऐसे करने का, ये चलान करने का, इतने का फंड। एक आदमी का 2,000 का चलान हो जाता है, मोटरसाइकिल पे जाता है, उसकी दिहाड़ी अपना 1,000 रुपया है।
पता नहीं कैसे तैसे करके उसने जोड़ा होगा। उस पर कितना जुल्म होगा। वो बेचारा मिन्नतें करता है, यार तेरी मेहरबानी, मेरे पास तो खाने के लिए पैसे, मेरा चलान ना करो। ये जितना जुल्म आपको लगता है ऐसी क्या पॉलिसी बनानी चाहिए जो मुल्क में महंगाई कंट्रोल हो जाए, गरीब ना पिसे? ये सबसे पहले ये प्रोटोकॉल ख़त्म करे अपने। आज जो 3 बार सूट पहनती है, ये ख़त्म करे। वो गरीबों को दे, अगर कुछ देना चाहती है लंगर खाने दे, वो लंगर खोले, हर यूसी में खोले, बंदा रोटी खा ले, दिहाड़ीदार भी रोटी खा ले। ये बस 3 दफ़ा सूट पहन लिया, प्रोटोकॉल कर लिया, टिकटॉक बना ली। अच्छा, बस दिखावा है आप कह रहे हैं? हाँ भाई दिखावा है। बताए ना क्या 3700 रुपया यूनिट हो गया, 3300 से 100 रुपये का यूनिट हो गया बिजली का। हम कम किधर है? कोई है कम? कोई बता सकता है? ना मीडिया बता सकते, ना हम बता सकते। तो रहे कि बिजली सस्ती हो गई है 2 रुपये है। 2 रुपये 2 करके 10 रुपये बढ़ जाती है। और मीटर रीडर जितना कह देते हैं इलाके में वो हो जाता है। 10,000 का बिल, 25,000 रुपया बिल है, देना पड़ता है, वो भी देना पड़ता है। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं? जी बाजी ठीक ठाक। इसी होटल पे काम कर रहे हैं आप? जी बाजी। कितने पैसे मिल रहे हैं आप? पैसे बाजी बस 30,000 रुपया तनख्वाह मेरी। मतलब इतनी है, कैसे गुजारा कर रहे हैं इतने कम पैसों में? अल्लाह का शुक्र है, बाकी तो ठीक है सर। बेशक अल्लाह का शुक्र है, मतलब हर हाल में उसी की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं ये पूछ रही हूँ कि ज़ाहिर सी बात है परेशानी तो होती ही है, मतलब अगर एक चीज़ बिल आपने दे दिए हैं तो बच्चों की फीसेस देनी है। ये बात ही ना करें ना, बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गैस के बिल, एक चूल्हा है उसका बिल आ रहा है 15,000 20,000। वो जो बिजली का बिल है वो तो हमारा 40,000 35,000, ये तो कम हो ही नहीं सकता। 37,000 तनख्वाह रखी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, 37 में भी हो जाएगा गुजारा? और ये बताएं कि 37 मिल कहाँ रही है? नहीं बाजी की कहीं नहीं मिल रही। इधर 37,000 25,000 20,000 से ऊपर रखते नहीं। अगले कहते हैं काम है नहीं है, चले जाएं आप, मेहरबानी है, हमारे पास बंदों की ज़रूरत नहीं है। तो साफ ज़ाहिर है कोई बंदा नहीं करेगा ऐसा। जो हुकूमत कह रही है वो अमल नहीं होगा। हाँ जी, अमल कोई भी नहीं करेगा। इधर ज़्यादा 20,000 25,000 से मेरे हुकूमत जो कह रही है कोई अमल नहीं करेगा, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है अमली तौर पर? अमली तौर पे बस ये देख लें, आपके सामने कारोबार बिल्कुल तबाह हो गया है। कारोबार तो बिल्कुल है ही नहीं ना। तो अब तनख्वाह वगैरह का काम है तो वो खर्चे नहीं पूरे हो रहे। 30,000 है, अब 10 साल 12 साल लगा के अभी हुई है जाके 1,800 रुपये पे। कब से काम करें आप यहाँ? मुझे 22-23 साल हो गए। इधर ही? हाँ जी। फिर भी तनख्वाह इतनी? तनख्वाह साफ ज़रा नहीं बढ़ाते। अगर कहते हैं छुट्टी कर जाओ कोई, नहीं वो कह रहे हैं हमें नहीं वारा खा रहा। ये पूछ लें, सामने खड़े हैं, ये कह रहे तनख्वाह इतनी मिलेगी, काम कार है नहीं है। होटल पे देख लें, कस्टमर नहीं है, सारे लाइन पे देख लें, कारोबार नहीं है। कारोबार का बहुत डिस्प्ले हुआ। मतलब मुल्क की जो है हालात वो तबाह हो गए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। 3-4 महीने हो गए इधर अड्डे लगे थे, वो भी रो रहे हैं। हाँ जी साफ ज़रा वो उनसे भी काफ़ी खासा फ़र्क पड़ गया। बहुत फ़र्क पड़ गया, बहुत फ़र्क। सही है। ठीक है नाज़रीन, आपने ओवरऑल आज के प्रोग्राम में देखा, हम मज़दूर तबके के पास गए, यहाँ हम अपने शहरियों के बीच में आए, दुकानदारों से बातें की, लोगों से बातें की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार अगर 37,000 तनख्वाह रख भी दी है, कर भी दी है, तो आखिर ये 37,000 तनख्वाह मिल कहाँ रही है? किन लोगों को 37,000 मिल रहे हैं? और अगर लोगों को 37,000 मिल भी रहे हैं तो गुजारा कैसे हो रहा है? एक महीने में जहाँ पंजाब के MPS की तनख्वाह आप लोगों ने 9.5 लाख कर दी और फिर भी उनके अखराजात जो हैं वो नहीं उनसे उठाए जा रहे, फिर भी अखराजात पूरे नहीं हो रहे उन तनख्वाहों में। वहीं एक तरफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गरीबों से कि वो 37,000 में गुजारा करें। तो खुदारा एक आप ही बजट बना के हमारे गरीबों को दिखा दें कि 37,000 में इस तरीके से गुजारा हो सकता है, जिसमें वो अपने बच्चों का पेट भी पालें, बिजली के बिल भी दें, गैस के बिल भी दें, घर के भी अखराजात उठाएँ और घर के किराए भी दें। तो आपने सूरत हाल आज के प्रोग्राम में देखी है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।